चीज पूछती हूँ, ऑनेस्टली आंसर करोगे? क्या तुम्हारी मम्मी खुश थी? नहीं। क्या तुम भी खुश हो? नहीं। क्या उन्हें भी हमेशा पैसों से रिलेटेड दिक्कत हो रही थी, या आपको भी ये सेम चीज का प्रॉब्लम हो रहा है? वो भी रिलेशनशिप में खुश नहीं थी और आप भी रिलेशनशिप में खुश नहीं थे। वो भी रात में सोने से पहले हमेशा टेंशन में ही सो रही थी और आप भी रात में सोने से पहले टेंशन में ही सोते हो। तो ये एक कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है जो कि जनरेशनल पैटर्न आपके पास कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये कोई जेनेटिक्स भी नहीं है, ये है एपिजेनेटिक्स। तो आइए हम देखते हैं कि ये एपिजेनेटिक्स कैसे वर्क करता है। माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन पे एक स्टडी हुई हॉरोस्कोप सर्वाइवर के बच्चों पे। तो वो स्टडी में क्या पाया गया? वो स्टडी में उनके उस सीक्वेंसिंग में उनके कॉर्टिसोल का अल्टर्ड पाया गया। अब डायरेक्टली उन बच्चों को तो कोई भी ट्रॉमा नहीं था या कोई भी फियर नहीं था, लेकिन फिर भी उनके डीएनए मिथिलेशन पैटर्न में चेंज आया। अब ये हुआ कैसे? अगर हॉलोकॉस्ट के 3 जनरेशन के बाद भी अगर ये कॉर्टिसोल लेवल अल्टर्ड पाया जाता है और डीएनए मिथिलेशन पैटर्न बदला जाता है, तो गाइस आपके लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होगा? अगर आपकी मम्मी खुश नहीं है, अगर आप देखोगे आपकी मम्मी की मम्मी या उनके पहले भी आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर, उनके पास से अगर आप कोई पैटर्न देख रहे हो तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और इसे ही हम इनर चाइल्ड हीलिंग में या जनरेशनल हीलिंग ट्रॉमा में रिलीज करते हैं। हाय, मैं डॉक्टर श्रुति बाकलीवाल, कंप्लीटेड पीएचडी इन रेकी फ्रॉम फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, और मैं एंजेलिक रेकी, मनी रेकी, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड जनरेशनल ट्रॉमा पे बहुत सालों से ग्लोबली काम कर रही हूँ। तो मैं एग्जैक्टली ये हीलिंग कैसे करती हूँ आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल समझाऊंगी। एक 6 साल की बच्ची अपने घर में हमेशा लड़ाई देख रही है, हमेशा अपने मदर को पैसों से लेकर स्ट्रेस में देख रही है, और वही बच्ची आगे बढ़कर 30 साल की होती है और एक बहुत अच्छे पोजीशन पे जॉब करती है। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आता है उसको स्ट्रेस होने लगता है कि इन पैसों का मैं कैसे करूं, और ऐसे ही स्ट्रेस में जो भी पैसा उसके पास आता है वो पैसा पूरी तरह निकल जाता है और वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगती है। अब ये बच्ची का डर जो था पैसों को लेकर, वो अभी का नहीं था। वो जब वो 6 साल की देख रही थी कि जब भी पैसा आता है घर में लड़ाई होती है, और वही डर उसने अपने माइंड में पूरी तरह से स्टोर करके रखा था। और कुछ नहीं है, ये एक न्यूरो साइंस है। जो आपका ट्रॉमा है वो बॉडी में स्टोर होता है, और ये बॉडी में जैसे ही स्टोर होता है आप अनसेफ फील करते हो या फियर में रहते हो, तो अमिगडाला आपको हमेशा अलार्म देते रहता है। और वही सेम चीज़ होती है कि सेम इंसिडेंट्स आपके सामने आते हैं और वही अमिगडाला आपके बॉडी में अलार्म देता है और आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो जो आप कहते हो कि सब कुछ सही चल रहा था लेकिन मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ, वो स्ट्रेस आपके इनर वुंड्स है जो कि आपने आपके चाइल्डहुड में स्टोर किए हैं। ये वुंड्स हो सकते हैं आपके मदर से आए हैं, या मदर जब आपको कंसीव कर रही थी, आप उनके वूम में थे तब आए हैं, या आप 5-6 साल के जब बच्चे हो वहाँ से आपने ये ट्रॉमा स्टोर किए हैं। तो इसे आपको हील करना ज़रूर है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक बहुत रियल केस स्टडी है। मेरी एक क्लाइंट थी, वो भी जब मेरे पास आई देन शी रियलाइज्ड कि उनके 3 बार डिवोर्स हो चुके हैं, और ये डिवोर्स वो कह रही थी कि मेरे मम्मी पापा के पास से तो ऐसा कभी नहीं था, उनके रिलेशनशिप तो अच्छी थी। देन आई आस्क्ड हर कि आपकी बुआ या मासी किसी में ये हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी एक मासी, उनका भी डिवोर्स हुआ है। एंड देन आई आस्क्ड हर अगेन कि या आपके उनके पहले ग्रेट ग्रैंड मदर्स जो है आपके, उनमें कोई ऐसे जनरेशनल आपने देखा है? सो शी सेड कि मेरी जो नानी है उनकी सिस्टर, उन्होंने भी डिवोर्स लिया था। तो इस तरीके से ये जनरेशनल पैटर्न आगे बढ़ते आया। जैसे कि हमने देखा शुरुआत में, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ये ट्रॉमा आपके जीन्स में स्टोर्ड होता है और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हम इनर चाइल्ड हीलिंग में
इसी जीन्स पे काम करते हैं, ये आप और आपके बच्चे, होने वाले बच्चे, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, ऐसे 4 जनरेशनल पे काम करता है। तो आप इस इनर चाइल्ड हीलिंग करके अपने आप को एक प्रिविलेज दीजिए, क्योंकि आपकी दादी के साथ जब ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रहे थे, या आपकी मम्मी के साथ जब ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहे थे, उस टाइम उन्हें पता नहीं था इसे कैसे हील किया जाता है। लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटी, आप ये प्रिविलेज लीजिए और इस साइकिल को आज ही ब्रेक कीजिए। मैं आपका हैंड होल्ड करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप भी आपके जनरेशनल पैटर्न, फिर वो पैसे से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप रिलेटेड हो, अपने आप को स्टडी कीजिए, आपकी जनरेशन को स्टडी कीजिए। अगर ये पैटर्न चलता आ रहा है तो इसे ज़रूर ब्रेक कीजिए एंड टेक दिस प्रिविलेज। आई एम हियर टू हेल्प यू। अगर आपको आपके रिलेटिव्स में या आपके पास ही ऐसे पैटर्न दिख रहे होंगे तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, हील, and I will help you to break this pattern.